मैं जानता हूं कि वो जो कुछ तुम्हें करने के लिए कह रहा है बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उसकी तसल्ली के लिए अगर तुम एक बार, सिर्फ एक बार कसम खा लो तो तुम्हारा घर बच सकता है। और मेरी तसल्ली? क्या मतलब? फरहान जो कुछ कहकर गया है, साहिर ने वो सब किया है। अब मुझे सबूत चाहिए कि साहिर बेकसूर है। देखो, ये सारी गलत फहमियां फरहान ही की वजह से हुई हैं, और अब फरहान तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो बेटा मैं उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे, साहिर से, सब लोगों से। लेकिन बेटा अब उसके गुनाहों में एक और गुनाह का तो इजाफा मत करो, अपना घर बर्बाद मत करो प्लीज। बेटा समी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम एक बार सोचो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक इंसान अपना सच कहते कहते मर गया है। कुछ तो सच कह रहा होगा ना वो। मैंने उसकी बातों को खुद हकीकत में बदलते हुए देखा है, और आप लोग सिर्फ साहिर की बात मान रहे हैं। देखो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, पर साहिर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम मुझे अपना बड़ा मानती हो तो प्लीज मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बल्कि साहिद ने तो कुछ ज्यादा। देखो बेटा, अगर उसकी एक जिद पूरी करने से तुम्हारा घर बच सकता है तो इससे और क्या अच्छा हो सकता है? हाँ, तुम अपना फैसला करके मुझे बताना पर, ठीक है? तानिया, ऐसे क्यों देख रही हो? भाई ने मुझे कहा था कि तुम आओगी, लेकिन इतनी जल्दी आओगी उसका अंदाजा नहीं था। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, ना तुम्हारे साथ ना फरहान के साथ। फरहान ने मुझसे बहुत सारी बातें कही थी। क्या तुम्हें उसने ये नहीं बताया कि साहिर तुम्हारे किरदार पे शक करेगा? उसने तुम्हें भी ये बताया था? सच कह रहा था वो, कोई झूठ नहीं बोला फरहान महमी। तुम्हारा शौहर एक आसेब है, जिस पर भी उसकी नजर पड़ी वो बर्बाद हो गए। लोगों की खुशियां खाकर ही उसका पेट भरता है। फरहान के जाने के बाद उसकी हर बात सच्ची लग रही है। बस ये समझ नहीं आ रही कि साहिर ने ऐसा क्यों किया। साहिर के पास तो सब कुछ था, फिर उसने ये क्यों किया? क्योंकि वो एक ज़हनी मरीज है। अपने पास मौजूद सब कुछ छोड़ के दूसरों का थोड़ा कुछ भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। धीमा क्या वो, सबकी जिंदगियां नहीं खाएगा तो फिर अपने आप को ही खा जाएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि जब वो अपने आप को खा जाए। मैं अपने घर वापस आ गई।
साहिर ने मुझसे कसम खाने के लिए कहा और मैंने इनकार कर दिया क्या कसम? कि उसे यकीन आ सके कि मेरे किरदार पे कोई दाग नहीं है। इससे उसकी असलियत सामने लाने के लिए ही काफ़ी है कि वो तुमसे तुम्हारे किरदार की जस्टिफिकेशन मांग रही है। मुझे तो लगा था कि इसका हिसाब क़यामत में होगा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि इसका हिसाब यही होगा और बहुत जल्द होगा। मेरे भाई का खून आएगा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? पानियों से मिलना। ओह, वो तो यही चाहेगी ना कि तुम्हारा घर टूट जाए। बहुत सी बातें हैं जो करना ज़रूरी थी। हाँ भाई, फिर तो पूछना ही बेकार है कि तुम्हारा फैसला क्या होगा। उसने तो साहिर के खिलाफ तुम्हें खूब भड़काया होगा। आप समी अंकल को फ़ोन करें और सबको इकट्ठा करें। अब सब क्लियर होगा। वाकई ये तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अभी फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम समी चाचा। आज शाम घर पे ही हूँ मैं। जी हमसे आ रही है आज शाम, और वो कसम खाएगी कि खुश नहीं हुआ तुम दोनों के दरमियान। हंस क्यों रहा है तू? वो कोई कसम नहीं खाएगी। तुझे कैसे पता है कसम नहीं खाएगी? क्योंकि मैं उसके सबसे ज्यादा करीब हूं ना, इसलिए कह सकता हूं। और फर्ज करो कि वो तुमसे कहे कि पहले तुम कसम खाओ कि तुम बेकसूर हो, तो क्या करोगे? कसम खा लूंगा। क्या फर्क पड़ता है? जीत मेरी होगी, मैं जीतूंगा। लेट्स सी।